बात बहुत छोटी है लेकिन पते की है कि एक पानी की बोतल जो रेलवे स्टेशन पर 20 रुपए की मिलती है, वही पानी की बोतल किसी होटल या रेस्टोरेंट में 40 रुपए की मिलती है और एयरपोर्ट पर 70 रुपए की बिकती है। यहाँ पानी और मनी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन पानी वही है, परंतु जगह के साथ साथ मनी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, तो चलिए समझते हैं हमारे जीवन की इस कॉम्प्लेक्सिटी को इस कहानी के माध्यम से। एक दिन एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है और पूछता है कि बताइए पिताजी, मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है। तब उसके पिताजी बोलते हैं, अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ की वैल्यू जाननी है तो यह पत्थर लो और तुम मार्केट में जाओ। अगर मार्केट में कोई तुम्हें इस पत्थर की वैल्यू पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, अपने हाथों की 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बच्चा वैसे ही करता है। बच्चा वह पत्थर लेकर मार्केट की तरफ चल पड़ता है। वह मार्केट में कई देर घूमता है, फिर उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह बूढ़ी औरत उस बच्चे के हाथ में वह पत्थर देखती है और पूछती है कि बेटा, यह पत्थर तुम मुझे कितने में दोगे। तो वह बच्चा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके पिता ने कहा होता है कि अगर तुम्हें कोई इस पत्थर की वैल्यू पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, अपने हाथों की 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बच्चा ठीक वैसे ही करता है, वो अपने हाथों की 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तभी वह बूढ़ी औरत बोलती है, अच्छा 2 रुपए, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं तुम्हें 2 रुपए दे दूंगी। बच्चा शॉक्ड हो जाता है और दौड़ते हुए अपने पिता के पास फिर से आ जाता है और बोलता है कि पिताजी, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली जो मुझे इस पत्थर के 2 रुपए देने को तैयार है। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि दूसरी जगह जहां मैं चाहता हूं कि तुम जाओ वो है म्यूजियम में। अगर म्यूजियम में भी कोई तुम्हें इस पत्थर की वैल्यू पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, फिर से अपने हाथों की 2 उंगलियां खड़ी कर देना। बच्चा म्यूजियम में जाता है, वहाँ कई देर तक घूमता है, फिर उसे एक मिडिल एज का आदमी मिलता है। वह मिडिल एज का आदमी उस बच्चे के हाथ में पत्थर देखकर पूछता है कि बेटा, यह पत्थर तुम मुझे कितने में दोगे। तो वह बच्चा कुछ नहीं बोलता और अपने हाथों की 2 उंगलियां फिर से खड़ी कर देता है। तब वह मिडिल एज का आदमी बोलता है, अच्छा 2000 रुपए, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2000 रुपए दे दूंगा, पर तुम यह पत्थर मुझे दे देना। बच्चा फिर से शॉक्ड हो जाता है और दौड़ते हुए अपने पिता के पास फिर से आता है। अब वह कहानी, म्यूजियम की कहानी अपने पिता को फिर से सुनाता है। अब उसके पिता कहते हैं कि तीसरी और अंतिम जगह जहां मैं चाहता हूं कि तुम जाओ वो है एक कीमती पत्थरों की दुकान। बच्चा कीमती पत्थरों की दुकान चल पड़ता है, वहां जाता है। पहुंचते ही एक काउंटर लगा होता है। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी होता है। वह बूढ़ा आदमी उस बच्चे के हाथ में वह पत्थर देखता है और दौड़ते हुए उस काउंटर के बाहर आता है। अब वह बूढ़ा आदमी उस पत्थर को देखकर बोलता है, यही वह पत्थर है जिसे मैं ढूंढ रहा था, यह मुझे चाहिए, तुम मुझे यह पत्थर कितने में दोगे। वह बच्चा कुछ नहीं बोलता है, वह फिर से अपने हाथों की 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तब वह बूढ़ा आदमी बोलता है, अच्छा 2 लाख, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, पर यह पत्थर तुम मुझे दे देना। बच्चा एकदम शॉक्ड हो जाता है और दौड़ते हुए अपने पिता के पास फिर से आता है और पिता को उस कीमती पत्थरों की दुकान में हुई कहानी के बारे में बताता है कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी मुझे मिला जो मुझे इस पत्थर के 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तभी उसके पिता कहते हैं कि समझे तुम तुम्हारी लाइफ की वैल्यू, अब यह तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। तुम अपने आप को 2000 का पत्थर समझते हो या 2 लाख का। गलत जगह आपकी कीमत सदैव निराशाजनक होती है। अगर आपको अपनी लाइफ की वैल्यू बढ़ानी है तो आगे बढ़ो, सही जगह जाओ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हो या नौकरी, अगर आप गलत जगह पर आप अपने आप का मोल भाव करेंगे तो वह हमेशा निराशाजनक ही होंगे। अगर आपको अपनी लाइफ की वैल्यू बढ़ानी है तो आप आगे बढ़िए, क्या पता सही जगह आपके लिए कुछ अच्छा और बेहतरीन लेकर बैठी हो जो आपकी लाइफ की वैल्यू को बढ़ा दे। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल द बुलेटिन मीडिया पर। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।